अ, क्या आपने कीमोथेरेपी के बारे में सुना है और कीमोथेरेपी के बारे में और थोड़ी सी जानकारी लेना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कौशिक, आपका ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट शीतल छाया डायग्नोस्टिक से। दोस्तों, कीमोथेरेपी एक थेरेपी है, ट्रीटमेंट है जिससे हम कैंसर को रोक सकते हैं, कैंसर को हम खत्म कर सकते हैं। तो कीमोथेरेपी के बारे में विस्तार से जानने से पहले हमारे को जानना पड़ेगा ये कैंसर क्या चीज है। तो अगर हम एक लाइन में जाने कैंसर को तो उसको बोलेंगे अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल इज नोन एज कैंसर। मतलब कि जब सेल हमारी मर्जी के बिना अपनी मर्जी से बढ़ने लग जाए, मल्टीप्लाई करने लग जाए, तो उसको कैंसर बोलते हैं। रूटीन में क्या होता है, हमारे सेल के अंदर डीएनए होता है और जब हमारा सेल कमजोर हो जाता है या बीमार हो जाता है तो हमारी जो इम्यूनिटी है उसको खत्म कर देती है। बट कैंसर में क्या होता है कि जो हमारा डीएनए है उसमें थोड़े से बदलाव हो जाते हैं जिसकी वजह से वो सेल मल्टीप्लाई करने लग जाता है। वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके बढ़ने लग जाएगा बहुत ज्यादा और अनवांटेडली बढ़ता रहेगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा। जब वो सेल एक साथ मिल जाते हैं तो उसको ट्यूमर बोल देते हैं। भाई बहुत सारे कैंसर के सेल इकट्ठे हो गए तो उसको हम बोल देंगे कि ट्यूमर बन गया अभी। और ट्यूमर में क्या होता है कि ट्यूमर में जैसे हमारे रूटीन में जो ब्लड सेल्स होते हैं या हमारे टिश्यूज होते हैं वो सारे एक साथ बड़े जुड़ के रहते हैं, चिपक के रहते हैं, बंध के रहते हैं। बट जो हमारे ट्यूमर सेल्स होते हैं, जो सेल होते हैं, कैंसर के सेल होते हैं, वो एक साथ जुड़ना पसंद नहीं करते। जैसे वो ज्यादा हो जाते हैं तो वो अलग होके दूसरी जगह पे निकल जाते हैं खून के माध्यम से। जैसे अगर एक हमारा ट्यूमर हो गया, ट्यूमर से एक सेल निकला और वो निकल के ब्लड स्ट्रीम में आया, उसके बाद वो हमारे लिवर में चला गया, हमारे फेफड़ों में चला गया, हमारी बोन में चला गया और मतलब कि उसने लोकेशन अपनी बदल ली है, तो इसको मेटास्टैटिस बोलते हैं। मतलब मेटास्टैटिस हो गया कि जो कैंसर का सेल है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट के, वहां से निकल के ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से, लिम्फ नोड के माध्यम से वो वहां पे तैरता तैरता और वहां पे जाके पहुंच गया और उसने वहां पे दोबारा से अपना प्रोसेस शुरू कर दिया है। क्या प्रोसेस? मल्टीप्लाई करने का, अनवांटेड ग्रोथ करने का। तो एक जगह तो हमारा कैंसर हो ही गया, ट्यूमर हो गया, वहां से सेल निकला और वो मेटास्टैटिस करके और अपना या तो लंग में आ गया है या फिर अपना लिवर में आ गया या बोन में आ गया, ऐसे पहुंच जाता है, तो इसको कैंसर बोलते हैं। तो कैंसर तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, इसके ऊपर तो हमारे को बड़ा एक बारी दोबारा से अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। बट अब कैंसर तो ब्रॉडली हमें पता चल गया कि कैंसर क्या होता है, और जब वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने लग जाए तो उसको मेटास्टैटिस बोलते हैं। अब कीमोथेरेपी के बारे में बात करेंगे। कीमोथेरेपी जो एक ट्रीटमेंट है ये बहुत सारी फॉर्म्स में आती है, टैबलेट, कैप्सूल्स, लिक्विड, इंजेक्शंस। अब कीमोथेरेपी में क्या होता है कि जो हम दवाई देते हैं या जो हम दवाई लेते हैं कीमोथेरेपी में, वो दवाई हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाके और जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको मारती है। उनको जो उनके डीएनए में चेंज आ गया, वो अपने आप तो मरेंगे नहीं, तो जो कीमोथेरेपी मेडिसिन हैं वो जाके उनको मारती हैं, उनको खत्म करती हैं, जिससे कि जो ट्यूमर का जो साइज है, जो हमारे ट्यूमर बन गया है, जो बहुत सारे कैंसर सेल इकट्ठे हो गए हैं, उनको वो छोटा करने लग जाती है। धीरे धीरे उनको मारेगी, उनके ऊपर काम करेगी, उनको छोटा करेगी। उसके अलावा वो खून की सप्लाई में जाती है अपना जो है कीमोथेरेपी की दवाई, और वो जहाँ पे साइट्स हैं, डिफरेंट साइट, जैसे जो हमारा कैंसर का सेल मेटास्टैटिस करके वो लिवर में पहुंच गया है या फिर वो अपना फेफड़ों में पहुंच गया या बोन में पहुंच गया, तो वो भी ब्लड सप्लाई से वहीं पे जाके और उसके ऊपर एक्ट करती है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी अच्छी ट्रीटमेंट है। अगर हम बात करेंगे तो फ्रंटलाइन थेरेपी है, अच्छी ट्रीटमेंट है, क्योंकि सबसे इकोनॉमिकल हम इसी को बोलेंगे, जो कि सबके अप्रोच में है और सबसे इजीली अवेलेबल हो जाती है कैंसर के ट्रीटमेंट्स में।
तो ये ट्रीटमेंट तो अच्छी है, बट इसके साथ एक साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं। साइड इफेक्ट्स को अगर हम देखेंगे तो इसमें जो सबसे बड़ी कीमोथेरेपी में जो एक परेशानी होती है कि जो कीमोथेरेपी मेडिसिन होती हैं वो जब वो जाती हैं साइड पे तो वो अच्छे सेल और बुरे सेल, मतलब कि कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में भेदभाव नहीं कर पाती, डिफरेंशिएट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो क्या करती हैं कि कैंसर सेल के को तो मारेंगी, उनको नुकसान करेंगी, उनको खत्म करने की कोशिश करेंगी, बट साथ में जो है जो नॉर्मल सेल्स हैं, जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं, उन पे भी वो उतना ही प्रभाव डालती हैं, उनको नुकसान करती हैं। जैसे कि अगर वो हमारे लिवर में जाएंगे तो हमारे को भूख लगना बंद हो जाएगा, जी मचलाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पे जो कैंसर सेल हैं उनके साथ साथ वो नॉर्मल सेल्स को भी मार रही है, क्योंकि वो वहाँ पे भेदभाव नहीं कर पा रही है। तो चली तो गई वहाँ पे, वो मार भी रही है पर वो भेदभाव नहीं कर पाती वो ज्यादा। तो इससे साइड इफेक्ट्स थोड़े हो जाते हैं, जैसे हमारे जो स्किन में वो बाल उड़ जाते हैं, भूख हमारी खत्म हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक हो जाती है, जिससे हमारे को बाकी दूसरी बीमारियों का भी खतरा थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अगर हम फर्स्ट लाइन लेके चलेंगे, इट इज गुड थेरेपी, और ऑप्शंस ज़्यादा होती नहीं है, कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी फर्स्ट लाइन में अच्छी ट्रीटमेंट है, और हमारे को बिल्कुल कैंसर को से लड़ना है, इसको बिल्कुल ख़त्म करना है, और देखना है कि हम थोड़ा सा भी हमारे को शक हो तो डॉक्टरों के पास जाएं और उससे कंसल्ट करें, बीमारी बढ़ने का इंतज़ार ना करें, इमीडिएटली फर्स्ट स्टेज में ही हम उसको पकड़ने की कोशिश करें। थोड़ी सी भी एबनॉर्मलिटीज़ हो तो हम अपना समय ना गंवाएं और अपना इलाज कराएं। कैंसर के बारे में तो हम यही बोलेंगे कि जितना जल्दी हम उसको पकड़ पाएं उतनी जल्दी हम उसको मार पाएंगे, है ना। और आपको और कोई प्रश्न हो तो डेफिनेटली आप इनबॉक्स में लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल अपने जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके पता करके आपको उसका जवाब देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।